सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे कि बीए पार्ट सेकंड में हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा। हिंदी साहित्य में अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव हुआ है, उस पर आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ में इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, तो इससे आप अपने रजिस्टर में साथ साथ में अंकित करें। तो अपने रजिस्टर में साथ साथ में अंकित करें, अपना जो नया पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा करें, जिसमें अपने पाठ्यक्रम में फर्स्ट पेपर है उसमें बदलाव नहीं हुआ है, सेकंड पेपर है उसमें बदलाव हुआ है। सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर पर चर्चा करेंगे यार, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। थोड़ा जो रचनाएं बदलाव हुई है, कविताएं, उसमें हम साथ साथ में अंकित करवा देंगे आप। तो चलिए आज हम शुरू करें पाठ्यक्रम। सबसे पहले पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य जो अपनी प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र तो रहेगा, उसका नाम है रीतिकाल। रीतिकाल में केशवदास, बिहारी, गणानंद, मतीराम, भूषण, रज्जब, ये अपने मुख्य कवि रहेंगे। आपने पहले पढ़े भी होंगे इनके बारे में। पिछले गत वर्ष हमने भक्ति काल पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक हम रीतिकाल पढ़ेंगे। तो रीतिकाल में सबसे पहले हम चर्चा करें तो कवि है केशवदास। इनका रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका में सबसे पहले गणेश वंदना साथ में आप लिख लें गणेश वंदना। शुरुआत करने से पहले उन्होंने गणेश जी की वंदना की है। इसके बाद में है सरस्वती वंदना, अपना काव्य शुरू करने से पहले इन्होंने सबसे पहले गणेश जी की वंदना की, उसके बाद में सरस्वती की बानी जगराने की, उदारता बखानी न जाए ऐसी मति कौन की उदार भई। सरस्वती की जो उदारता है उनका वर्णन कर ही नहीं सकते, ऐसी मति नहीं है, ऐसी बुद्धि नहीं है। तो बताया देवता प्रसिद्ध राज, देवता लोग उनकी प्रसिद्धि के गीत गाते रहे, ऋषि राज तपमुनि सब गाते रहे, लेकिन इनकी जो नवीनता है वो नए से नए आगे बढ़ती गई। इसके बाद में श्री राम वंदना, इनके बाद में श्री राम की वंदना की गई है कि पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे उक्ति को। श्री राम की महिमा का उन्होंने व्याख्यान किया है। इसके बाद में आगे चले तो अवधपुरी शोभा वर्णन, अवधपुरी शोभा वर्णन, ये सभी रामचंद्रिका के अंतर्गत ही आया है, अवधपुरी शोभा वर्णन। इसके बाद में अवधपुरी के बाद में सीता स्वयंवर, सीता स्वयंवर
सीता स्वयंवर। इसके बाद में आगे जो बताया है, सीता स्वयंवर में विश्वामित्र जी और रामचंद्र जी का वार्तालाप है। विश्वामित्र जी अपने अन्य ऋषियों को अवधपुरी की शोभा का वर्णन करते हैं। साथ में फिर बात आती है आगे परशुराम संवाद। परशुराम संवाद। परशुराम जी क्रोधित होकर स्वयंवर में आते हैं तो बताते हैं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, और क्रोधित होकर अपने वाणी का विख्यात करते हैं। इसके बाद में आगे लक्ष्मण जी कहते हैं जो बताते हैं जो टूटन हार वायु छिजस दोष, कहते हैं जो टूटने वाला होता है वो टूट ही जाता है। कोई पेड़ है, हवा का रफ्तार तेज चले तो पेड़ टूट ही जाता है, इसमें वायु को दोष देने वाली बात है। इसी प्रकार कहते हैं कि शिव का धनुष टूटने वाला ही था, आप रामचंद्र जी पर दोष देते हो। और इसके बाद में रामचंद्र जी वन में प्रवेश करते हैं, उनकी वर्णन वन में राम जाते हैं तो ग्रामीण महिलाएं उनसे पूछती है, परिचय पूछती है और उनका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आगे है भारत कैकेयी संवाद। भारत और कैकेयी की जो वार्तालाप हुई है उसके बारे में बताया है। ये है हमारे रामचंद्रिका के अंतर्गत गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, श्री राम वंदना, अवधपुरी शोभा वर्णन। इस प्रकार से ये अपने हैं। फिर है आगे आता है लक्ष्मण जी का क्रोध और पंचवटी वर्णन। पंचवटी वर्णन। पंचवटी वर्णन ये जो हमारा केशव दास है, इनका जो पाठ्यक्रम है ये विस्तार लिए हुए है। इसके बाद में सिया हरण। सिया हरण, सीता जी का हरण होता है, उसके बाद में उनकी जो दशा है उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार से। और फिर अशोक वाटिका में हनुमान जी का मिलन होता है सीता जी का, उनके बारे में बताया है। तो अशोक वाटिका में रावण और सीता, अशोक वाटिका में राम और सीता, अशोक वाटिका में रावण और सीता का जो संवाद होता है उसके बारे में बताया है। और रावण और हनुमान जी का जो वार्तालाप होती है उसके बारे में भी आगे बताया है। पूछते हैं रे कपि तुम कौन, कहते हैं अरे वानर आप कौन हो। तो कहते हैं कि अक्षय को घातक, आपके बेटे अक्षय को मारने वाला बलि रघुनंदन को दूत, मैं दूत हूँ तो श्री राम का हूँ। इस प्रकार से इनका छोटे छोटे संवाद लिए हुए बड़ी रोचकता के साथ वर्णन किया है। इसी प्रकार अंगद और रावण का संवाद। अंगद रावण को समझाते हैं लेकिन रावण पर उसी बात को असर नहीं पड़ता। ये हमारे केशव दास जी की जो रामचंद्रिका है उसमें बताया है कि सीता अग्निपरीक्षा है, सीता जी की अग्निपरीक्षा। इसके बाद में हमारा यहाँ राम राज्य वर्णन, अंतिम जो हमारा है वो है राम राज्य वर्णन। राम राज्य वर्णन ये हमारा कक्षम
टीका में इनका वर्णन है जो हम पढ़ेंगे विस्तार से, इनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो केशवदास ने आपको बताया रामचंद्रिका में गणेश वंदना, ये आपने एक बार आप रजिस्टर में अंकित कर ले, फिर हम जैसे जैसे गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, ये हम इस पर सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो आपको इस पाठ्यक्रम का सिलेबस का ध्यान रहेगा। आगामी चले हम एक बार ये केशवदास अपने रजिस्टर में लिखे, फिर हम चलते हैं आगामी। केशवदास की बात में हमारा सेकंड है तो बिहारी। बिहारी आपने पहले ही पढ़ा था। मेरी बहुपादा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई पड़े श्याम हरित दुती होई। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, छोटी छोटी थोड़ी से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया बिहारी जी ने। तो कहते हैं बिहारी जी के काव्य में भक्ति, नीति, श्रृंगार की त्रिवेणी लहरा रही है। भक्ति के पद लिखे और नीति और श्रृंगार, इनकी जो दोहे हैं एक बार पढ़ोगे आप मानस मस्तिष्क पर, ये आपके अंकित हो जाएंगे। बड़े ही अच्छे अच्छे मीठे मीठे इनके दोहे हैं बिहारी जी के। तो मेरी बहुपादा हर राधा नागे, सबसे पहले राधा जी और श्री कृष्ण जी का गुणगान किया गया है बिहारी द्वारा। तो बिहारी की जो पद है वो है भक्ति, नीति और श्रृंगार, ये इनकी पद है। आप श्रृंगार के पद पढ़ोगे तो जैसे कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिल्लत लज्जियात, बड़े भवन में करत है नैनन स्योमपात। इसी प्रकार निशी अंधियारे नील पटो संकेत दे रहा हूँ आपको पहले ये पढ़े होंगे। निशी अंधियारे नील पट्टी पट्टो चली पी है गे है, क्यों दुराए क्यों दुरे दीप शिका सीधी है। इसी प्रकार से नीति के बात करें तो जब क्या बताए, नर अरु नद नीर की गति एको कर जोई, जितो नीर नीचे हुए चले तेते ऊंचो होई। और ये इनके बिहारी का प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण हर बार आता है प्रश्न कि बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी लहरा रही है। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जाएगा आपको और सप्रसंग व्याख्या भी पूछी जाएगी। तो इनके दोहे हैं वो हम एक एक दोहे पर सप्रसंग व्याख्या करेंगे। बड़े ही आसानता लिए हुए कि बतरसम लालन लाल की मूली दरी लुकाए, सोहे करे बोनी हंसे देन कहे नट जाए। इस प्रकार से इनके मीठे मीठे दोहे हैं। और इसी पर नायिका के बारे में चर्चा करते हैं कि नायिका की जो चित्र बनाने बैठा कोई चित्रकार, वो चित्र नहीं बना सका क्योंकि उनका जो रूप सौंदर्य है वो पल पल परिवर्तित होता है। कि लेखन बेटी जाकी सभी गही गई गर्भ गुरूर के साथ, कमट के साथ एक चित्रकार आकर एक नायिका का चित्र बनाने बैठा। तो क्या बताए, मैंने कहते जगत में चतुर तेरे पूर कि इस संसार में ऐसा कोई जो चित्रकार है वो चित्र बना नहीं पाया। इसी प्रकार से कहते हैं कि नायिका का जो बाल है उस पर जो बिंदी लगी हुई है उसके बारे में बिहारी जी ने देखो बड़ी गहराई के साथ एक चित्रण किया है। कहते कहते सबे बिंदी दिए, आँख गुनादस होए तेज लिलार बिंदी दिए, एक गणित बढ़त उदोत। कहते हैं एक बिंदी देने से 10 गुना आँख बढ़ जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि बिहारी जी गणित का भी अच्छा ज्ञान रखते थे। कहते सवे एक बिंदी दिए, आँख गुनादस होए। सभी ये बात जानते हैं कि एक बिंदी लगा देने से आंखों में 10 की बढ़ोतरी होती है। वही बिंदी उठाकर नायिका के मस्तिष्क पर लगा दी जाए तो कहते हैं उनका जो तेज है वो अगणित बढ़ जाएगा। ये था बिहारी जी की। इस प्रकार से हम दोहे पढ़ेंगे
वियोग से ऐसे हैं इनके दोहे। तो कहते हैं इतावती चली जा 6 शतक हाथ। कहते हैं जैसे प्रिय की याद आती है तो इस प्रकार से नायिका की दशा हो जाती है कि इतावती चली जा 6 शतक हाथ। जैसे ही प्रिय की याद आई उनको ऐसा धक्का लगता है कि 6 हाथ आगे 6 हाथ पीछे चले जाते हैं। चढ़े हिंडोले से रहे, जिस प्रकार से झूले पर कोई झूलता है, एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे आता है, इसी प्रकार से वियोग दशा में उनकी दशा होती है। तो ये मोटे मोटे तौर पे आपको मैंने बताया बिहारी में भक्ति नीति और श्रृंगार है। इस प्रकार से हम आगे चलें तो बात करें, इसके बाद में बात करें देव। तीसरा तो हमारा रहेगा वो रहेगा देव। देव का भी श्रृंगार वर्णन है। देव का भी क्या है? श्रृंगार वर्णन है। श्रृंगार ऐसा कि आपको आप रस में रहस्य, जैसे ही एक पात्र दूसरे पात्र से लगाव होता है तो कहते हैं उसी में डूबा रहता है। इस प्रकार से कभी कृष्ण जी राधा का ध्यान करती है तो कभी राधा कृष्ण का ध्यान करते हैं और एकाकार की स्थिति हो जाती है। 2 पात्र एक मिल जाते हैं, 2 से 1 रूप हो गए, 2 से 1 बन जाते हैं। ये है देव का श्रृंगार वर्णन। इसके बाद में हम चर्चा करें पद्माकर। पद्माकर का श्रृंगार वर्णन भक्ति और वीररस, ये इनके काव्य में है। भक्ति में बताते हैं पद्माकर जी कि भोग में रोग, रोग में भोग, काया क्लेश कमायो, त्यों पद्माकर वेद पुराण पढ़ो, पढ़कर वाद विवाद बढ़ायो। तो कहते हैं जो भी विषय विकारों में हम फंसे, उसमें रोग से ग्रसित हुए और उसमें रोग को पनपा। कहते हैं इस प्रकार से मैंने योग किया, तप किया, जिससे मेरे शरीर को नुकसान हुआ। मैंने वेद शास्त्र का अध्ययन किया, जिससे मेरे अंदर अहम भाव आया और मैं दूसरों से उलझना शुरू कर दिया, यानी अंदर अहंकार आया। तो पद्माकर जी कहते हैं कि मैं तो आपका चाकर हूँ, सेवक हूँ, आपकी शरण में रहना चाहता हूँ श्री राम की। ये भक्ति से है, श्रृंगार से इनके पद हैं और प्रकृति वर्णन भी इनका है। इस प्रकार से आगे हम चर्चा करें तो सेनापति है। आगे जो बात करें, आगे नोट कीजिए सेनापति का प्राकृतिक चित्रण और साथ में इनका श्रृंगार वर्णन। सेनापति का प्राकृतिक चित्रण प्रश्न भी आता है। सेनापति प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए और श्रृंगार पर नायिका का नक्शिक वर्णन उन्होंने किया है सेनापति में। तो सेनापति, इसके बाद में सेनापति के बाद में हम चर्चा करें महाकवि भूषण। महाकवि भूषण जो वीररस के कवि है। महाकवि भूषण सबसे पहले इन्होंने भी गणेश वंदना की है और गणेश वंदना करने के बाद में राजवंश वर्णन किया और इसके बाद में शिवा सरस्वती का वर्णन उन्होंने किया। इसके बाद में हम चर्चा करें तो गानानंद बहुत महत्वपूर्ण है। गानानंद आपने पढ़ा होगा, अति सुदोष नहे को मार्ग है,
जहाँ नेकु श्यानक बांक नहीं, ता साचे चले तद आपन को, जिसके कपटी में साक नहीं। जैसे ही हम गणानंद जी जो भी कवि है हम शुरू करेंगे तो इनका परिचय, इनकी रचनाओं के बारे में प्रकाश डालेंगे, जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनकी जो रचना अपने पाठ्यक्रम में समाहित है उसके बारे में से प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो गणानंद जी के बारे में आपने सुना होगा, रंगीले के दरबारी कवि मोहम्मद शाह के बाद में वहाँ सुजान नामक एक नर्तकी से इनका प्रेम, नर्तकी ने जैसे ही उनको धोखा दिया तो ये उन्हीं को एक आराध्य मानते हुए श्री कृष्ण मान लिया गया और उसी में ये स्वच्छंद धारा के कवि, रीतिमुक्त धारा के कवि माने जाते हैं गहनानंद। और क्या कहते हैं, प्रेम का बड़ी ही बारीकी के साथ इन्होंने वर्णन किया। कहते हैं कि गहनानंद की कविता वो ही समझ सकता है, समझे कविता गहन आनंद की, ही आंखें की पीर जगी। गहनानंद की कविता वो ही समझ सकता है जिसके क्या कहते हैं हृदय में आँख हो, जिसने उस पीड़ा को भोगा हो, जिसने वो छटपटाहट देखी हो। तो कहते हैं समझे कविता गहन आनंद की, ही आंखन की पीर जगी। प्रश्न भी आता है इनका महत्वपूर्ण कि गहनानंद के काव्य में प्रेम की पीड़ा है, स्पष्ट कीजिए। इनका एक एक पद इतनी पीड़ा, इतने योग से व्याकुल है, जैसे मैंने बताया कि समझे कविता घन आनंद की, ही आंखन की पीर जगी। कहते हैं नहीं कि उस पीड़ा को कोई समझ सकता है उनकी जिसके हृदय में प्रेम रूपी व्याकुलता हो। तो प्रेम के बारे में बताया कि अति सुलो स्नेह को मार्ग है, जाने को श्यानक बांक नहीं। प्रेम का जो मार्ग है वो सीधा साधा है, वहाँ श्यानक नहीं चलती, नेकु श्यानक बांक नहीं था। साचे चले तो जो आपन को उस रास्ते पे जो चलता है वो सच्चा व्यक्ति होता है, जो अहंकार से रहित, जिसके कपटी में साक नहीं, कपट तो वहाँ आ ही नहीं सकता। तो ये हम पढ़ेंगे गहनानंद की कविता में। तो इनके है गहनानंद की कविता है इनके, वो हम चर्चा करेंगे। एक बार अपने दृष्टि में अर्पित करेंगे, करते हैं हम आगे जो बचे हुए हमारे कवि है उस पर चर्चा करेंगे। आगे है गिरधर की कुंडलियां, आगामी है कुंडलियां और रज्जब, ये हमारे पाठ्यक्रम में विशेष बचे हैं। गिरधर की कुंडलियां और रज्जब। गिरधर की कुंडलियां आपने पढ़ी होगी पहले कि सोना लादन पिए गे, सोना कर गया देश। पिए क्या बताते हैं, सोना लादन पिए गे, सोना कर गया देश। सोना मिले न पिए मिले, रूपा भय केस। तो क्या बताया कि प्रीतम पैसा कमाने के लिए, धन पार्जन करने के लिए विदेश चला गया। तो कहते हैं न तो वहाँ पे धन मिला और वियोग से हमारी दशा ऐसी हो गई कि हमारे जो केस थे, बाल थे, वो भी पीले पड़ गए। जिस प्रकार से मीरा ने कहा था, तेरे कारण बन बन डोलो कर जोबन को भेस, अवधि बढ़ावे अचुनावे पंट पड़ गया केस। तो ये इनके कुंडलीय हैं, आसान से। इस प्रकार से आगे बताया कि हमें जो कार्य है वो सोच समझ कर करना चाहिए, पैसा पाकर अहंकार नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं दौलत पाए कर न कीजिए सपने में अभिमान। पैसा मिल जाए तो सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिन चाहिए, ये माया है, पैसा है, ये चंचल पानी की तरह है जो एक जगह नहीं ठहरता। जहाँ भी इनको पानी का बहाव उसी तरफ ज़्यादा होता है जिस तरह भूमि क्या का तल हो जो नीचा हो। इसी प्रकार माया है, ये
जल की भांति चंचल है, इसको पाकर अहंकार नहीं करना चाहिए। कहते बिना विचारे जो करे अंत पाछे पछताए। कहते कोई भी कार्य करते हैं तो बिना विचार कर नहीं करना चाहिए। कहते हैं सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो जग में फिर क्या होती है, जग हंसाई होती है। इसी प्रकार आगे बताया था कि मोती लादन पिएगे या सोना लादन पिएगे। कहते साई संसार में मतलब को व्यवहार, संसार में भांति भांति के लोग हैं और इनका व्यवहार है वो मतलब से है। तो क्या बताया, जब लग पैसा गांठ में तब लगे यार। कहते जब तक पैसा पास में है तब तक वो मित्रता है, ऐसा संसार बताया है। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, हिल मिल कर सो चालिए नदी नाव संजोग। संसार में भांति भांति के लोग हैं, हिल मिल कर चलना है जिससे नदी और नाव का संजोग होता है। तो इस प्रकार से इंद्र की कुंडलियां हैं। इसके बाद में आता है रज्जव, एक मुसलमान कवि रज्जव जो दादू का शिष्य था। क्या बताते हैं कि रज्जव अपने शादी के मंडप पे जा रहा था, शादी दूल्हा बना हुआ था और रास्ते में मिल गए जयपुर के पास में दादू जी। तो क्या कहते हैं, दादू जी ने देखा कि दूल्हा आ रहे हैं तो क्या कहा कि रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बंधा मोर, आया था हरि भजन को नरक में किया ठोर। कहते हैं कि तूने तो गजब ही कर दिया रज्जब, ईश्वर की बंदगी, ईश्वर का नाम यहाँ लेने के लिए आया था, सिमरन करने के लिए आया था और नरक की ओर जा रहा है। यानी संसारिक मोह माया में तू उलझता जा रहा है। तो कहते हैं रज्जब ने जब ये शब्द सुने तो वहीं उनके पास ही बैठ गए और पूरा जीवन दूल्हे के वेश में ही रहे। और उनके जो रचना है वो इतनी प्यारी प्यारी रचना है, दोहे हैं, पद है कि मन की प्यास प्रचंड ना जाए। इनका एक पद आता है, मन की प्यास प्रचंड में जाए। मन की ऐसी प्यास है, भयानक प्यास है, तेज प्यास है कि प्यास बुझती नहीं है, तृप्ति होती नहीं है। ऐसी प्यास है मन की। मन की प्यास क्या है, मन की प्यास प्रचंड ना जाए। कहते हैं इसको जितना भी दो ये आगे से आगे और विस्तृत होती जाती है। इस प्रकार से इनके पद हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे इनके पद हैं। इस प्रकार से आगे हम चर्चा करें दूसरा पद जैसे इनका कि मन की प्यास प्रचंड ना जाए, या संतो मगन भया मन मेरा। संतो मगन भया मन मोरा। हमारा मन मगन कैसे होता है कि हमें कोई चीज़ प्राप्ति हो जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें संसारिक वस्तु मिल जाए। तो रज्जव जी कहते हैं नहीं, मेरा तो क्या बताया, संतों मगन भया मन मेरा। संतों के शरण में जाने से, वहाँ जाने से, राम नाम की तृप्ति आने से मेरा मन है वो मगन हुआ, ऐसा नहीं। तो ये इनके पद से हमने चर्चा की, मन की प्यास प्रचंड ना जाए। और दूसरा पद जैसे हमने चर्चा की कि संतो मगन भया मन मेरा, ये हमारे अब लास्ट में जैसे इकाई में आता है रीतिकाल का साहित्य। रीतिकाल का साहित्य जैसे नामकरण, रीतिकाल का नामकरण, परिस्थितियां, और छंद, नायक नायिका भेद,
काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य हेतु अन्य, ये हमारे पाठ्यक्रम में थे, जिस पर आज हम प्रथम जो ये हमारा वीडियो है इसमें पाठ्यक्रम पर चर्चा की गई कि जैसे केशव है तो केशव में हमारा रामचरिका में क्या रहेगा, बिहारी है, देव है, पद्माकर है, भूषण है, सेनापति है, जो भी हमने चर्चा की इनकी रचनाओं पर थोड़ा हमने प्रकाश डाला, आपको याद दिलाया कि आपने पढ़ा भी होगा पहले। तो ये हमारा पाठ्यक्रम है। आगामी हम जैसे शुरू करेंगे तो केशव दास बिहारी, उन पर हम चर्चा करेंगे, सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।